IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने लॉकडाउन की स्टार्टिंग में ही कहा था कि साल का अंत होते होते पूरी दुनिया रिसेशन यानी मंदी की चपेट में आ जाएगी। साथ ही इसने ये भी कहा था कि ये मंदी 2008 में आए फाइनेंशियल क्राइसिस और 1929 में अमेरिका में आए द ग्रेट डिप्रेशन जैसी हो सकती है। बट यूके के अंदर ये इकोनॉमिक क्राइसिस साल के फर्स्ट हाफ में ही दिखाई देने लग गई है, जिसके अकॉर्डिंग यूके की जीडीपी 20.4% फेल डाउन हुई है। यूके की जीडीपी लगातार सेकेंड क्वार्टर में यूरोप के और देशों से ज्यादा डाउन हुई है, जिसमें स्पेन 18.5% और फ्रांस 13.8% डिक्रीज हुआ है। टू नो अबाउट दैट क्राइसिस इन जनरल वी शुड हैव नॉलेज अबाउट सम टर्म्स लाइक इकोनॉमिक स्लोडाउन, रेसेशन एंड द डिप्रेशन। यहाँ पे इकोनॉमिक स्लोडाउन का मतलब है लगातार जीडीपी में डिक्रीज होना एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, जैसा कि इंडिया के अंदर कोरोना वायरस और लॉकडाउन के पहले भी देखा गया था। अगर जीडीपी लगातार 2 क्वार्टर्स तक नेगेटिव रहती है तो उसे रिसेशन कहते हैं। वही डिप्रेशन का मतलब है जीडीपी के अंदर लगातार 3 या उससे ज्यादा सालों तक डिक्रीज होना, जैसा कि 100 साल की हिस्ट्री में 1929 में अमेरिका में देखा गया था, जिसके चलते वर्ल्ड इकोनॉमी 15% तक डिक्रीज हुई थी। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए यूके की जीडीपी लगातार 1929 की तरफ बढ़ रही है। इकोनॉमिस्ट की माने तो ये कंडीशन और भी ज्यादा बेकार हो सकती है, पर इकोनॉमिस्ट ऐसा कह क्यों रहे हैं? इसे समझने के लिए हमें समझना चाहिए कि जब 2008 और 1929 में इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी, उस टाइम कम से कम लोगों के पास काम तो था, जिससे जैसे तैसे इकोनॉमी चल रही थी। बट अब कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल यूके की 80% जीडीपी रिटेल बिजनेस, टूरिज्म और क्रिएटिव इंडस्ट्री पे बेस्ड है, जो कि पूरी तरीके से इंटरपर्सनल कॉन्टेक्ट पर डिपेंड करती है, और वो अब पॉसिबल नहीं हो पा रही। इसी सब के चलते अनएम्प्लॉयमेंट रेट डबल होके 5 to 10% हो गया है। इस क्राइसिस से बचने के लिए काफी सारी इंडस्ट्रीज वर्क फ्रॉम होम के कंसेप्ट पर काम कर रही हैं, बट मेजर सेक्टर में ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, जैसे कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज, स्पोर्ट इंडस्ट्रीज, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री। ये सभी इंडस्ट्रीज एग्जाम्पल हैं जिनके लाखों वर्कर बेरोजगार हो गए हैं। इंडिया की जीडीपी की ग्रोथ देखें तो फाइनेंशियल ईयर में 6.9 से गिरकर 4.2 हो गई है, बट ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2021 तक हो सकता है सब चीज नॉर्मल हो जाए, बिकॉज अब धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा है और इंडस्ट्रीज दोबारा से रीओपन हो रही हैं। इकोनॉमी को बूस्ट अप एंड और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए दुनिया भर की सरकारों को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक रिलीफ फंड रिलीज करें, जिससे लोगों के हाथों में ज्यादा से ज्यादा पैसा पहुंचेगा और इकोनॉमी इंप्रूव हो सकेगी। वहीं बात करें इंडिया की, तो गवर्नमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट रेट पर भी ध्यान देना चाहिए, जो पिछले क्वार्टर में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। इफ यू गेट एनी इन्फॉर्मेशन और लाइक दिस वीडियो, please do share and subscribe our channel. And if you watch this video on Instagram or Facebook, please follow our page for more videos.